आज जानता है पूर्णिमा की इस रहस्यमयी रात के बारे में। एक ऐसी रात जब चांदनी अमृत में बदल जाती है। आकाश में पूर्ण चांद अपनी संपूर्ण ऊर्जाओं के साथ धरती पर उतरता है और उसकी किरणों में अमृत तुल्य शक्ति प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि इस रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी। ये रात्रि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। पुराणों के अनुसार ये रात्रि देवी लक्ष्मी और चंद्रमा की विशेष कृपा से युक्त होती है। जो साधक इस रात जागरण कर भक्ति में लीन रहता है, उसे धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस रात को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, अर्थात कौन जाग रहा है। देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण कर जागने वाले को आशीर्वाद देती है। शरद पूर्णिमा की खासियत क्या है? इस दिन एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। रात में खीर बनाकर चांदनी में रखी जाती है, जबकि चंद्र किरणों की अमृतमयी ऊर्जा उसमें समा जाए। सुबह वही खीर अमृत समान मानी जाती है, जिससे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन देवी पूजन, ध्यान और जागरण का विशेष महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। उसकी किरणों में उपस्थित नमी और ऊर्जा मानव शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होती है। यह प्राकृतिक अमृत शरीर की कोशिकाओं को शुद्ध कर मन को शांत करता है। इसलिए ध्यान और साधना के लिए ये रात अत्यंत शुभ मानी जाती है। ज्योतिष महत्व क्या है? शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को और शुक्र महादशा में अत्यंत प्रभावशाली होती है। यह बुद्धि, प्रेम और मानसिक शांति प्रदान करती है। कुंडली के अनुसार इस दिन जागरण और साधना करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसका दूसरी ओर भक्ति पहलू समझते हैं। लोग इस रात जागरण करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और देवी पूजा में लीन रहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवी लक्ष्मी पूछती हैं, कौन जाग रहा है। जागरण करने वाले भक्तों को देवी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशहाली और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अब सवाल है, आप क्या करेंगे? क्या आप भी इस रहस्यमय रात को जागेंगे? क्या खीर बनाकर चांदनी में रखेंगे? क्या श्री कृष्ण की रासलीला और देवी के आशीर्वाद को महसूस करेंगे? यह रात्रि आपके भीतर की ऊर्जा को जगाने और अमृत समान शांति प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा भगवान विष्णु, चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। चंद्रमा के नीचे खीर पंचांग के अनुसार कितने बजे रखें? 6 अक्टूबर को रात 10:38 से लेकर 12:08 तक आपको ये लाभ उन्नति मुहूर्त में रहने वाला है। लेकिन इस बीच रात 10:53 तक भद्रा भी रहेगा, इसीलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में ही किसी भी समय खीर रख सकते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर आरंभ होगी। साथ ही इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:19 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा की कथा क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन को कोई संतान नहीं होती है। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज में भी बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है। ससुराल वालों को जब ये समझ नहीं आता कि इस बुरे माहौल की वजह क्या है, तब वे घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं, इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा नहीं रखना और अधूरा छोड़ना है। इसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने जो भी आगे वाली पूर्णिमा आई थी उसमें अच्छे से व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई, बड़ी बहन छोटी बहन से मिलने के लिए आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पर बैठने लगी तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती है। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। ये तो इसकी सामाजिक तौर पर कथा है। ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।